बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं नासिर काज़मी। नाजरीन, दुआ है कि आप जहां भी हों खुश और आबाद भी हों और महफूज भी हों। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और जहां पर सिविलियन के जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है उससे मतलब अहम तरीन केस की समाअत हो रही है। लेकिन नाजरीन, मैं जिस केस की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो केस था अल-कादर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी के ख़िलाफ़ था। उस केस के हवाले से आज तमाम तर नज़रें जो हैं अडाला जेल में लगी हुई थी और अडाला जेल पर लगी हुई थी, जहाँ पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इस अहम तरीन केस का फ़ैसला सुनाना था और वो फ़ैसला सुना दिया गया है। नाज़रीन, खुदा करके इस केस का फ़ैसला सुनाया गया है और इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा और उनकी अहलिया बुशरा बीवी को उनकी मुआवनत करने पर 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जबकि इमरान खान पर 10 लाख रुपये जुर्माना और बुशरा बीवी पर 5 लाख रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में इमरान खान को 6 माह मजीद, जबकि बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद की सज़ा भुगतना होगी। ये अहम तरीन केस था नाज़रीन, जिसकी 18 दिसंबर को समाअत मुकम्मल हुई थी और उसके बाद 3 दफ़ा इस केस का फ़ैसला जो है मुलतवी किया गया, मौखर किया गया, जिस पर पूरे मुल्क में चिमगोइयाँ हो रही थी कि शायद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई जो है वो एक किस्म की जो है वो आप समझते हैं कि डील चल रही है और उनको जो है NRO दिया जाएगा। लेकिन वो NRO का आज जो गुत्थी से आज सुलझ गई है। आज जज जो है नासिर जावेद राना, उन्होंने बिलाखिर केस का फ़ैसला सुना दिया है। उन्होंने आज दिन 11:30 बजे केस का फ़ैसला सुनाया। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद थे, उनके वकला भी मौजूद थे, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहनें अलीमा खान और दीगर भी मौजूद थे। तो इस मौके पर जो जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी है। अब इमरान खान की जो उनको सज़ा सुनाई गई है, उनके वकला का कहना है कि ये सज़ा बिल्कुल जो है वो इंसाफ और मबनी नहीं है, बल्कि कानूनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर ये सज़ा सुनाई गई है और इमरान खान पर यह केस बनता ही नहीं है। इमरान खान को खामखा सज़ा सुनाई गई है। इसमें इमरान खान का कोई ऐसा कसूर नहीं था और ना ही उन पर यह कोई जुर्म साबित हो सका है। नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है, जबकि अदालत की जनसी के अदालत का ये कहना है कि तमाम तर शवाहिद और जो गवाहान हैं उनकी मौजूदगी, उनके जो बयानात हैं उनकी रोशनी में इमरान खान पर केस साबित हो चुका है और इमरान खान जो है वो इसमें कसूरवार करार पाए हैं, इसलिए उनको 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। नाज़रीन, बुशरा बीबी जो है वो दीगर मुकदमात में जो है वो ज़मानत पर थी, लेकिन आज जब इस केस में उनको सज़ा हुई है तो उसके फौरी बाद उनको पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और उनको अडाला जेल में ही मौजूद है उनके सेल में मुंतकिल कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था नाज़रीन, जिस पर कई दिनों से जो बल्कि आप कह रहे हैं कि 1 साल से जो है तमाम तर अवाम की नज़रें इस केस पर थीं और जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर मजबूत तरीन कोई केस है तो वो यही केस है और वह बिल्कुल ओपन और शट केस है। तो इस पर बार बार जो हुकूमती जो वज़रा थे उनकी जनों से बयान आ रहे थे कि इस केस में इमरान खान को ज़रूर सज़ा होगी, लेकिन जो इमरान खान के वकला थे उनका ये कहना था कि इमरान खान पर यह केस बनता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है उनको उनके खिलाफ सियासी इंतकामी करवाई है और हुकूमत जो है ख़ास तौर पर इमरान खान को जो है वो पाबंद सरासर रखना चाहती है, इसलिए ये केस इस केस में उनको सज़ा सुनाई गई है। नाज़रीन, ये जो सज़ा सुनाई गई है इसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के लिए जो है वो कह रहे हैं कि उनके लिए ज़मानत का दरवाज़ा भी खुल जाएगा और उनकी ये सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो सकती है। उनके वकला का ये कहना है कि सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और ये केस बिल्कुल बेसलेस और बेबुनियाद केस है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको फौरी तौर पर केस इनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और उनको वो जेल से बाहर आ जाएंगे। सूरत हाल ये दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल चल रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात अपने पेश किए हैं उस पर हुकूमत जो है वो काफ़ी सीख पा दिखाई देती है और हुकूमत की जानब से कहा गया है कि जितने भी मुतालबात इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो मुज़ाकरात के लिए रखे गए हैं वो मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं और वो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और ख़ास तौर पर जो 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ और डी चौक में हुआ उसके हवाले से जितने भी इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है वो सब के सब झूठे हैं। ये कहना है हुकूमत पाकिस्तान के जो वज़रा हैं और मुज़ाकराती कमेटी के जो मेंबरान हैं। गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से जो अहम तरीन मीटिंग हुई है उस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो है वो मुतालबात सामने रखे हैं, लेकिन इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं ख़ासतौर पर हुकूमत की जानब से उनमें इन तमाम तर जो मुतालबात हैं इनको रद्द कर दिया गया और अब जो क्योंकि हुकूमत ने दूसरी जानब मुज़ाकराती कमेटी से 7 दिन का वक्त मांगा है जवाब देने के लिए, लेकिन जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उससे बिल्कुल वाज़ह हो रहा है कि कोई नरम गोशा इख्तियार नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात भी नहीं माने जाएंगे। जो जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से मुतालबात किए गए हैं ख़ासतौर पर 9 मई के वाक़यात और 26 नवंबर के वाक़यात के हवाले से, इसके अलावा जो सियासी कैदियों की रिहाई की बात की गई है उसमें बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो हमारे कैदी हैं वो बिल्कुल उनको सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, उन कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ जितने भी केस हैं वो बेबुनियाद हैं और हुकूमत अदालतों में खुद पेश होकर उनकी जो सज़ाएँ जिनको उनकी सज़ाएँ मुअत्तल कराए और जिनके अभी तक ज़मानतें नहीं उनको ज़मानत कराई जाए। तो ये मामला चल रहे हैं नाज़रीन, देखना यह है कि अब आगे चल के मामला किस तरफ जाते हैं।
लेकिन लग ये रहा है कि जो कुछ आगे चल के हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है टेंशन ज़्यादा बनेगी, मुश्किलात में इजाफा होगा। आज की जो सज़ा हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को, उनके वकला बार बार ये कह रहे हैं कि ये सज़ा बनती नहीं थी और ये केस बनता ही नहीं था जो जिसमें इमरान खान को सज़ा दी गई है। जबकि पाकिस्तान जो हुकूमत की जानब से जो या नायब की जानब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे, नायब के वकला का ये कहना था कि ख़ास तौर पर इमरान खान ने जो 190 मिलियन पाउंड केस में जिस तरह का किरदार अदा किया है, उन्होंने एक शख्स को खा मुखा फ़ायदा दिया है। ये पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान का था, लेकिन वो मलक रियाज जो प्रॉपर्टी टाइकून है, उनका जो बैरिया टाउन के केस में जो उनकी जो खास तौर जो उनकी रकम जो की गई थी, ज़ब्त की गई थी बरतानिया में, वो रकम जब वापस की गई है तो वो जो बरतानिया की जानब से जो रकम वापस की गई थी वो हुकूमत को वापस की दी गई थी। लेकिन इमरान खान ने मुबैना तौर पर अलकादर यूनिवर्सिटी वाली ज़मीन जो है वो मलक रियाज से जो है वो रिश्वत के तौर पर लेकर 458 कनाल जगह बताई आ रही है, वो लेकर उनको फेवर दिया और उनके जो पैसा जो गवर्नमेंट को कौमी ख़जाने में जाना था वो उनको मलक रियाज के अकाउंट में जमा करा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उनको बैरिया टाउन कराची केस में जो उनको जुर्माना किया गया था 4.5 खरब रुपए का, उसमें एडजस्ट कर दी गई 190 मिलियन पाउंड केस की। लेकिन जो रकम थी बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो रकम जो है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से वापस उसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में वापस करने का हुक्म जारी कर दिया, जिस पर वो रकम वापस कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो केस था बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, इसमें इमरान खान को सज़ा होना यकीनी था, जो हो चुकी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चलकर इस हवाले से क्या लाया अमल अख्तियार करती है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लाया अमल अख्तियार करते हैं। लेकिन दूसरी जो नाज़रीन अहम तरीन जो केस हो रहा है, केस की समाअत हो रही है, वो इसी अदालत में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यहाँ पे सिविलियन का ट्रायल जो फौजी अदालतों में हुआ था उसके हवाले से जो है वो केस चल रहा है। उसमें हुकूमत की जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसकी समाअत हो रही है। इस मौके पर जजेस ने बहुत अहम सवालात किए हैं, ख़ासतौर पर जो वफाकी वज़ारत दफ़ा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन पर सवालात की बौछाड़ की गई और उनसे कहा गया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल कैसे हो सकता है, इस वाले से आप अदालती कोई नज़ीरें पेश करें। तो इस पर उन्होंने काफ़ी मसाले भी पेश किए हैं। लेकिन जो अब तक जो 7 रुकनी बेंच है, आइनी बेंच है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो अभी तक जो है वो जो ख्वाजा हारिस हैं उनके दलाइल से मुतमईन नहीं है। लेकिन आज इस केस की समाअत जारी हुई थी और उसमें अदालत ने जो ख्वाजा हारिस से उनसे कहा था कि आपने वो आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। अब ये केस बिल्कुल जो है अंजाम के करीब है। लगता ही है कि इसमें जो खास तौर से सिविलियन का जो फौजी अदालतों में जो ट्रायल है उसको जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है जिनकी, उससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि शायद वो उसको कलअदम करार दे दें। लेकिन यहाँ पर रिमार्क्स पर नहीं जाया जाता और ऑब्जर्वेशन पर नहीं जाया जाता, हक़ाइक़ पर मबनी बात होती है। और अभी बाकी दरख्वास्त गुज़ारों ने भी अपने दलाइल देने हैं, उसके बाद इस केस का फ़ैसला आएगा। लेकिन आने वाले दिन जो है वो काफ़ी सियासी तौर पर भी जो है वो गर्मा गर्म होंगे और मुल्क में जो सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर होंगी और ख़ास तौर पर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो टेंशन के जो आगे टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी। नाज़रीन, आज इमरान खान को और बुशर बीबी को जो सज़ा हुई है, इस पर जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। हुकूमती जो वकला हैं उनका कहना है कि इमरान खान पर यह केस बनता ही नहीं था और उन्हें खा मखा ये केस में इसमें फंसाया गया और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये केस बनता ही नहीं है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये केस उड़ जाएगा। लेकिन जो गैर जानबदार वकला हैं उनका ये कहना है कि जो केस इमरान खान के खिलाफ बना था और जिसमें अदालत ने फैसला दिया है वो बिल्कुल इस फैसले की तवक्को की जा रही थी और ये बिल्कुल ऐन तौक़ात के ऐन मुताबिक और कानून और आइन के मुताबिक इसका फैसला हुआ है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब जो है इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज करती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है। लेकिन फ़िलहाल ये अपडेट्स ये हैं कि इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं उनको इस 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सज़ा हो गई और उनकी अली अबूशर बीबी को 7 साल की सुना दी गई है। अब देखना यह है कि आगे चल के ये केस किस तरफ चल जाता है। बहरहाल फ़िलहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के लिए ये एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है और जो कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई डील होने जा रही है या कोई NRO देने जा रहे हैं, तो गुज़श्ता 2-4 रोज़ पहले जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो उनके सैयद आसिम मुनीर की जो मुलाकात हुई थी अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर अली गौर से, उससे तवक्कुआत व्यवस्था की जा रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी बगलें में जा रही थी कि शायद अब जो है मामला जो है वो हल हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नरमी पैदा होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो है जल्द बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज के इस केस के फैसले से ये बात साबित हुई है कि जो मुज़ाकरात थे वो सिर्फ बरनाम मुज़ाकरात थे और सिर्फ अलग से की हुई थी, उसमें कोई खास बात डिस्कस नहीं हुई और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे चलकर कोई हुकूमत की जानब से या एस्टैब्लिशमेंट की जानब से कोई नरमी दिखाई जाएगी या उनको कोई उनके वाले से कोई नरम गोशा अख्तियार किया जाएगा। बहरहाल यहाँ पर हमारे मुल्क में सियासी हालात बदलते रहते हैं, वाक़यात बदलते रहते हैं, ख्यालात बदलते रहते हैं। देखें आगे चलकर क्या होता है। नासिर काज़मी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।